देश सीमाओं से नहीं राष्ट्र प्रवृत्ति से जाना जाता है, ये कहना है डॉक्टर संजय पाठक का। और मौका था भारतीय शिक्षण मंडल महाकौशल प्रांत के परिचायक वर्ग का। आपको बता दें कि 25-26 अप्रैल 2026 को आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने अपना प्रेरक उद्बोधन दिया। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान आधारताल में आयोजित किया गया था, जिसमें कि 25 तारीख की शाम आने वाले कार्यकर्ताओं का पंजीयन हुआ और उसके बाद दूसरे दिन योग और श्लोक के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। जबलपुर मंडल के अलावा नरसिंहपुर मंडला डिंडोरी के ऊर्जावान कार्यकर्ताओं की विशेष सहभागिता रही और इस उद्घाटन सत्र में कार्यक्रम का आरंभ मां सरस्वती के चरणों में पूजन अर्चन एवं प्रार्थना से हुई। इसके बाद सभी अतिथियों ने मां सरस्वती के पूजन में हिस्सा लिया। अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख भारतीय शिक्षा मंडल के संजय पाठक के द्वारा उद्बोधन दिया गया और इस तरह कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद कार्यक्रम में मध्य क्षेत्र से संयोजक डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी ने अपना उद्बोधन दिया। कार्यक्रम के और संस्थान की मूलभूत गतिविधियों के विषय में उन्होंने बताया। डॉक्टर ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने परिचायक वर्ग की संपूर्ण गतिविधि का सारांश एवं महत्व पर प्रकाश डाला। डॉक्टर क्लीन राय प्रांत सह मंत्री महाकौशल प्रांत के द्वारा मुख्य रूप से ध्येय वाक्य, ध्येय श्लोक, संगठन गीत, प्रार्थना मंत्र की मूलभूत आवश्यकता एवं उपयोगिता का अभ्यास कराया गया। इस मौके पर गुरुकुल पद्धति से क्या लाभ है, इसके विषय में भी जानकारी दी गई। संगठन मंत्री दयाशंकर मिश्रा ने इस बात की जानकारी पीपीटी के माध्यम से दी। ध्येय श्लोक का वाचन डॉक्टर योगेश मोहन दुबे के द्वारा किया गया एवं ध्येय वाक्य का वाचन डॉक्टर ब्रजेश अरझरिया के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में पवित्र मिश्रा, अनुराग सिंह, डॉक्टर शशांक सिंह का अभ्यास वर्ग को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर शेखर सिंह बघेल, मंडल गतिविधि प्रमुख के द्वारा किया गया और आभार प्रदर्शन प्रांत मंत्री महाकौशल प्रांत भारतीय शिक्षा मंडल डॉक्टर ज्ञानेंद्र त्रिपाठी के द्वारा किया गया। ये भारतीय शिक्षण मंडल में जो नवीन सदस्य जुड़ते हैं उन सदस्य कार्यकर्ताओं के सुदृढ़ीकरण के लिए भारतीय शिक्षण मंडल परिचायक वर्ग का 1 दिवसीय परिचायक वर्ग का आयोजन करता है। ये आवासीय परिचायक वर्ग है। ये शाम को 6 बजे से दूसरे दिन शाम को 6 बजे तक चलता है। इसमें हम संगठन की रीति नीति पद्धति और हम किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे ताकि शिक्षा में भारतीयता का जो हमारा ध्येय है उस ध्येय को प्रतिस्थापित करने के लिए हमारे जो शिक्षक और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनको संगठन की रीति नीति बताने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। मूलतः ये भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यकर्ताओं का सुदृढ़ीकरण है और ये 1 दिवसीय परिचायक वर्ग होता है। बाद में प्रांत स्तर पर हमारा प्रबोधक वर्ग होता है, क्षेत्र स्तर पर हमारा प्रशिक्षक वर्ग होता है और एक हमारा अखिल भारतीय स्तर पर भी एक परिधारक वर्ग होता है। ये जो परिचायक वर्ग है ये 1 दिवसीय होता है और बाकी का जो हमारा प्रबोधक वर्ग है जो प्रांत स्तर पर होता है वो 3 दिवसीय है 1+3 और बाकी के जो 2 वर्ग हैं वो 1+7 7 दिन के होते हैं। इनके माध्यम से कार्यकर्ताओं का सुदृढ़ीकरण होता है, संगठन के कार्य के प्रति स्पष्टता आती है और हमारा जो शैक्षिक संस्थान जो हमारा कार्यस्थल है वहां पर किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में सुधार आ पाए, शिक्षक किस तरीके से गुरु बनने की ओर आगे बढ़े, छात्रों में शिष्यत्व कैसे आए और संस्थाएं गुरुकुल कैसे बने, इस दिशा में जो है हमारा संगठन काम करता है और सभी के भाव जागरण से और नीति पाठ्यक्रम पद्धति में बदलाव से निश्चित रूप से हम धीरे धीरे अपने ध्येय की ओर बढ़ रहे हैं। जो आपने भारतीय शिक्षा पद्धति की बात की तो वो कौन कौन सी विषय वस्तु है जिसकी प्रतिस्थापना वर्तमान शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्थापित की जानी, जिसके लिए आप लोग काम कर रहे हैं? वर्तमान में तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो पूर्णतः भारतीय शिक्षा दर्शन को लेकर ही है। इसलिए हमारा संगठन इस समय भारतीय शिक्षा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसका क्रियान्वयन वास्तविक धरातल में संस्थाओं में कैसे हो, क्या शिक्षकों को और प्रबंधन को उसमें दिक्कतें आ रही हैं, उसमें हमारे कार्यकर्ता उनकी कठिनाइयों का दूर कर रहे हैं और पाठ्यक्रम निर्माण में भी भारतीय शिक्षा मंडल की बहुत बड़ी भूमिका रही है और हम उस पाठ्यक्रम जो पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें हैं उनको क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध करने के लिए सरकार के साथ बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन
7 राज्यों में भारतीय शिक्षण मंडल कर रहा है। उसमें मध्य प्रदेश भी सम्मिलित है और यहाँ 2.5 लाख हिंदी माध्यम से टेक्नोलॉजी की, मेडिकल की, सभी विषयों की किताबें लिखवाने का लक्ष्य हमने लिया है। उसकी बराबर आनंद शालाएं और प्रशिक्षण शालाएं का काम जारी है। यानी क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करना, पाठ्यक्रमों को एनालाइज करना और शोध को भारत केंद्रित बनाना, ताकि हमारे यहाँ जो भी शोध हो वो समाज के हित में हो, भारत की समस्याओं को हल करने वाले हित में हो, और जो विद्यार्थी हैं वो संस्कारवान हो, जो शिक्षा हो वो मूल्य आधारित हो, और भारत तभी अपने परम वैभव को प्राप्त करेगा। इस आधार पर हमारे सभी कार्यकर्ता अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों में 24/7 अपने काम में लगे। भारतीय शिक्षण मंडल एक अखिल भारतीय संगठन है जो शिक्षा के क्षेत्र में विगत 56 वर्षों से काम कर रहा है, और हमारा ध्येय है कि भारतीय शिक्षा दर्शन को महत्व मिले और जो भी नीति पाठ्यक्रम बने वो भारत केंद्रित बने, और इस प्रकार से भारतीय ज्ञान संपदा को भारतवर्ष में स्थापित किया जाए, पुनर्स्थापित किया जाए। इस दृष्टि से भारतीय शिक्षा मंडल विगत कई दशकों से काम कर रहा है। अब यह है कि किसी भी संगठन में कार्य करने के लिए दक्ष कार्यकर्ता होना आवश्यक है। कार्यकर्ताओं में दक्षता होनी चाहिए ताकि उस संगठन में एक अच्छा परिणाम दे सकें। उस दृष्टि से भारतीय शिक्षा मंडल में 4 प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। और पहला प्रशिक्षण ये एक परिचायक वर्ग होता है जो अभी हम प्रत्येक विभाग के स्तर पर आयोजित कर रहे हैं। 1+1, एक दिन पूर्व आना और पूरा दिन एक स्थान पर रहना, और भारतीय शिक्षा मंडल के कार्यक्रम, कार्यविभाग, गतिविधि, हमारे कौन से उत्सव है, और हमारा जो कार्य का एक मुख्य फैक्टर है मंडल कार्य, मंडल कैसे चलाया जाता है, मंडल में किस प्रकार से कार्यक्रम लिए जाते हैं, उन सब का अभ्यास इस परिचायक वर्ग में होगा। इस परिचायक वर्ग के बाद हमारे जो कार्यकर्ता हैं काफी तज्ञ और योग्य तरीके से शिक्षा मंडल के कार्य को आगे बढ़ा सकेंगे। जो भारतीय मूलभूत सनातन परंपरा है उसकी मूलभूत शिक्षाओं का अभाव जो पूर्व शिक्षा पद्धति में था, उसकी प्रतिस्थापना किस प्रकार की जाएगी? अभी संजय जी ने अपना बहुत अच्छा व्याख्यान दिया। अभी भारतीय शिक्षा दर्शन, तो भारतीय शिक्षा दर्शन जो है हमारे जो भी भगवद गीता है और रामायण है और ये जितने भी हमारे काव्य हैं, पुराण है, निषद है, इन सब में जो व्याख्या है वो भारतीय शिक्षा दर्शन की ही है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जो शिक्षा है वो पूरी तरह भारतीयता पर आधारित हो और जो भारतीय जीवन मूल्य हैं वो शिक्षा में परिलक्षित हो। महाकौशल भारतीय शिक्षण मंडल का यह एक परिचायक वर्ग है जिसमें नरसिंहपुर, सिवनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी और जबलपुर, इन 4 जिलों से हमारे विभिन्न कार्यकर्ता जो कि भारतीय शिक्षण मंडल में नवाचार या नए जुड़े हैं, उनका एक परिचायक वर्ग है। यह परिचायक वर्ग 25 तारीख की शाम से प्रारंभ हुआ, जिसमें सर्वप्रथम सबका परिचय हुआ और एक दूसरे को लोगों ने जाना। इसके बाद आज सुबह योग अभ्यास किया गया और 3 सत्र होंगे जिसमें कि भारतीय शिक्षण मंडल के जो हमारी कार्य पद्धति है, कार्य करने का तरीका है, क्या करती है, कैसे करती है और कहाँ करती है, इन सब के बारे में हमारे जितने भी नव सदस्य जुड़े हैं इनको इन कार्यकर्ता बनाना और इस तरह से इन कार्यकर्ताओं को विभिन्न शिक्षा के क्षेत्र में इनका काम कराना या इनसे अपनी भारतीय शिक्षण मंडल की पद्धति को अपनाने का कार्य, ये सब हमारे प्रशिक्षित भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यकर्ता करेंगे।